Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your science teacher, Miss Farheen, and I welcome you all to your science class. My dear students, as you know that we are on chapter number 6 and the name of our chapter is Light and Sound. Today we are going to discuss about shadow formation. So my dear students, before moving on towards the next lecture, let's quickly move on towards the recap. So quickly tell me that how does light travel? Light travels in a straight line. प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि लाइट की जो ट्रेवलिंग है वो किस तरह से होती है, इसकी रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स एन एक्टिविटी. सो हियर यू कैन सी एन सन और एक बॉल आप देख सकते हैं. तो जो सनलाइट है दैट इज ब्लॉक्ड बाय द बॉल और फिर आपको एक डार्क जो है वो एरिया नजर आ रहा है ऑपोजिट टू द बॉल. सो दिस इज द शेडो. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम शेडो कहते हैं. सो हियर यू कैन सी द शेडो ऑफ द बॉक्स. सो कोई भी चीज, ओपेक चीज जब लाइट रेज को ब्लॉक करती है तो उसका जो है वो डार्क एरिया जो अपेयर होता है उसके पीछे, दैट इज कॉल्ड द शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट. So take different objects like how ball, stuff, toy, water bottle and place them before sunlight and observe what will happen. Do all objects make their shadow? Why objects made shadows? So my dear students, अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. आपको प्लास्टिक बॉटल, मोबाइल फोन और इवन योर हैंड्स, योर सेल्फ, आपने सनलाइट में जाना है और आपने सनलाइट के सामने खड़े हो जाना है और फिर आप अपने पीछे या दाएं बाएं जो है शेडो फॉर्मेशन जो है वो देख सकते हैं. जिस चीज से आप लाइट को रोकेंगे उसी चीज का जो शेडो है वो आपको नजर आएगा. तो ये शेडोज जो हैं ये क्यों बनते हैं? बिकॉज द लाइट इज ब्लॉक्ड. तो शेडो हमेशा तब बनता है जब लाइट को ब्लॉक किया जाए. आप वीडियो को पॉज करें और इस एक्टिविटी को कंप्लीट करें. I hope everybody has done it. Now let's quickly move forward. So my dear students, in today's lecture, students will be able to explain the formation of shadows. आज बच्चे shadows की formation को explain कर सकेंगे. So my dear students, let's quickly move forward towards the pre-reading question. So, why objects make their shadows? जो objects हैं उनका shadow क्यों बनता है? Because the light is blocked by them. यानी कि वो लाइट को रोक लेते हैं, इसी वजह से shadow जो है वो बनता है. Do objects make their shadow in darkness too? क्या objects dark area में जब अंधेरा होता है उसमें shadow बनाते हैं? No, they do not make shadows in darkness. Okay, my dear students, now is the time for reading. For that, you will open page number 83 in your Science 5 books. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Shadow formation. Shadows can be observed if the following two things are available. तो shadow हमेशा कब बनता है? जब ये दो चीजें available होती हैं, light यानी कि रोशनी और ऑब्जेक्ट यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट रोशनी के रास्ते में अगर हो तो शेडो फॉर्मेशन होगी. An object that does not allow any light to pass through it will form a shadow. In other words, the shadow of an opaque object can be observed only. When light shines upon an opaque object, the object blocks the light to pass through it, but the light will go sideways of the object and illuminate the rest of the screen, thus forming a shadow. सो माय डियर स्टूडेंट्स, शेडोज कब फॉर्म होते हैं? शेडोज तब फॉर्म होते हैं जब कोई भी ऑपेक ऑब्जेक्ट जो है वो लाइट के रास्ते में आ जाए, उसके लाइट को ब्लॉक करे. तो लाइट जो है वो उसकी साइड्स पे से निकलकर चली जाती है और ये एरिया जो है वो ब्लॉक हो जाता है. सो इसका क्या मतलब है कि ये एरिया जो ऑपेक ऑब्जेक्ट ने कवर कर लिया है इसके पीछे अंधेरा होगा एंड रेस्ट ऑफ द साइड्स पे से लाइट क्योंकि जा रही है ऊपर नीचे आगे पीछे से, तो इसका मतलब है बाकी सारे एरियाज जो हैं वो इल्यूमिनेट यानी कि रोशन होंगे और जो एरिया ओपेक ऑब्जेक्ट ने कवर कर लिया है सिर्फ वहां अंधेरा होगा और इस वजह से वो जो चीज है जिसने लाइट को ब्लॉक किया है उसकी शेप का जो है वो शेडो फॉर्म होगा. सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर शेडो फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन. यहां आप देख सकते हैं कि लाइट सोर्स है और उसको एक ऑब्जेक्ट ने जो है वो ब्लॉक किया. तो लाइट ऊपर से भी पास करेगी, नीचे से भी पास करेगी. ओनली दिस पोर्शन विल बी darkened. So the size of the object or the shadow will be in this shape.
Here you can see shadow formation. Light is blocked by this man और लाइट इसके ऊपर से नीचे से हर जगह से गुजर रही है, सिर्फ ये एरिया जो है ये ब्लॉक्ड है और यहां आप शेडो फॉर्मेशन देख सकते हैं. सो क्विकली आई विल मेक शेडो नाउ. सो फॉर दिस पर्पज यू नीड लाइट सोर्स. हमें एक टॉर्च लाइट चाहिए. मैं लाइट्स को स्विच ऑफ कर दूंगी और उसके बाद मैं आपको प्लेन पेपर पे शेडो मेकिंग दिखाऊंगी. आवर हैंड्स आर ओपेक. हमारे जो हाथ हैं ये ओपेक होते हैं और इनकी वजह से जो है हम शेडो को, लाइट को ब्लॉक कर सकते हैं. सो नाउ यू कैन सी सोर्स ऑफ लाइट. दिस इज टॉर्च. दिस इज अ टॉर्च एंड व्हाट आई विल डू नाउ इज मैं अपने हाथ से लाइट को ब्लॉक करूंगी. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी द टॉर्च और मेरा हाथ जो है इट इज ओपेक. सो व्हेन द हैंड विल ब्लॉक द लाइट, सो आप देख सकते हैं कि अ डार्क शेडो विल अपेयर अंडरनीथ. यानी कि आपको पेपर पे जो है वो मेरे हैंड का शेडो जो है वो नजर आ रहा है. वाई? बिकॉज द हैंड इज ओपेक, इट इज ब्लॉकिंग द लाइट और इसके आसपास से जब लाइट जा रही है तो वो बाकी एरिया को इल्यूमिनेट कर रही है. रेस्ट जो है वो एरिया जो है वो बिकम्स, जो मैंने हाथ से रोका हुआ है वो एरिया जो है वो डार्क हो रहा है. तो दिस इज हाउ शेडो इज फॉर्म्ड. जब भी आप लाइट को रोक लेते हैं किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से तो वो डार्क एरिया फॉर्म करता है एंड दिस डार्क एरिया इज कॉल्ड द शेडो. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड. सो लाइट कैन ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन मेन सोर्स. सो अगर लाइट जो है वो एक मेन सोर्स से आ रही है, एन ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट विल हैव एन एब्सेंस ऑफ लाइट बिहाइंड इट एंड दैट इज अ शेडो. सो इसका मतलब ये है कि लाइट सोर्स जो है, एक लाइट सोर्स जब है, जैसे कि मैंने अभी टॉर्च ऑन की थी, उसकी लाइट से मैंने अपने ओपेक हैंड से उसको ब्लॉक किया तो क्या हुआ कि उसने लाइट को पास थ्रू नहीं होने दिया, जिसकी वजह से एक डार्क एरिया जो है वो अपेयर हुआ. दैट इज कॉल्ड द शेडो. सो शेप एंड लोकेशन ऑफ द शेडो. सो शेडो की शेप और जगह यानी कि लोकेशन क्या होगी. पीपल मेक शेडोज व्हेन दे ब्लॉक द लाइट. सो हमारा शेडो तब बनता है जब हम लाइट को ब्लॉक कर लेते हैं, रोक लेते हैं. कमिंग फ्रॉम द सन, योर बॉडी ब्लॉक्स सम ऑफ द लाइट कास्टिंग अ शेडो इन फ्रंट ऑफ यू. द शेडो टेक्स द शेप ऑफ योर बॉडी. सो जब आप सूरज के आगे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, आपने उसकी लाइट को रोक लिया, तो अगर मेरा मुंह सूरज की तरफ है तो मेरा शेडो जो है मेरी बैक साइड पे पड़ेगा. एंड इफ आई एम नॉट फेसिंग द सन, यानी कि मेरे सन जो है वो मेरे पीछे है, तो देन आई कैन सी माई शेडो इन फ्रंट ऑफ मी. तो जब भी आप शेडो को, आप लाइट को ब्लॉक करते हैं तो शेडो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनता है. ठीक है, और शेडो जो है उसी चीज का साइज होता है, उसी चीज की शेप में होता है जो उसको ब्लॉक करती है. सो जैसे अभी मैंने हैंड से बनाया तो यू कैन इजीली रिकॉग्नाइज कि ये किस चीज का शेडो है. ये एक हैंड का शेडो है. सो व्हाई कैंट यू सी बियॉन्ड अ वॉल व्हेन देयर इज ऑल्सो लाइट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, रोशनी में आप दीवार के आर पार क्यों नहीं देख सकते. वॉल क्या चीज है? वॉल इज ट्रांसलूसेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट. बिकॉज द वॉल इज ओपेक, लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट. दैट्स व्हाई वी कैन नॉट see beyond it. Okay, my dear students, so here you can see the tree is blocking the light of the sun and you can see the shadow at the back of it. So जितना जितना एरिया ब्लॉक हो रहा है लाइट का, सिर्फ उतने एरिया में शेडो बनेगा. रेस्ट ऑफ द एरिया इज illuminated, so that's why only this area is dark. You can see the shadow of the boy. सूरज ऊपर है तो आप देख सकते हैं शेडो इधर बन रहा है. You can see the shadow of two girls walking. They are blocking the sunlight. The earliest people used to track time from the length of the shadow through the day. This is known as sun clock. So my dear students, पुराने जमाने में घड़ियां नहीं हुआ करती थी, क्लॉक्स नहीं होते थे कि आप बता सके अब इट इज 1 o'clock, 2 o'clock और 3 o'clock. तो उस जमाने में लोग सुबह शाम का किस तरीके से अंदाजा करते थे, शेडोज की लेंथ से और उनकी पोजिशनिंग से वो ये अंदाजा लगाते थे कि अब सुबह का वक्त है, दोपहर का वक्त है, शाम का वक्त है. तो इस तरीके से वो लोग सन क्लॉक की मदद से जो है वो शेडोज की फॉर्मेशन की वजह से वक्त का अंदाजा या टाइम का अंदाजा कर लेते थे. So my dear students, now is the time for evaluation. So quickly tell me why objects cast their shadows. Because when they are opaque and they block the light, a dark area appears. That is how they cast the shadows.
So for practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. Write down your name and roll number and then fill in the blanks. Light travels in a straight line. A shadow is formed when light is blocked by an object. The clarity of shadow is influenced by the type of the object that blocks the light. What is shadow? Dark area that is blocking the object that is blocking the light. The dark area that is appeared is called the shadow. The absence of light is also shadow. How does shadow form? When an opaque object blocks the light, a shadow is formed. Okay. The next part of the worksheet is match the shadow with the types of the objects that created them. So my dear students, यहाँ पे 3 तरह के object हैं, transparent, translucent and opaque. आप उनकी shadow formation की वजह से आप उनको match करें. So this is translucent, this is transparent and this is opaque. So maximum shadow जो है वो opaque का form हो रहा है. No shadow for transparent and a very less shadow for translucent. So for homework, you will do independent activity number 83, given on page number 83. You will do question number 7, section B, page number 90. So on a sunny day, go outside and observe the shadows created by different objects. Select an object, suppose your house, and trace the object's shadow. Do not move the object, otherwise return to the same object 3 hours later and trace its shadow. Observe and discuss how the appearance of the shadow has changed from morning till evening. So my dear students, इसके लिए आपको क्या करना है? आपको बाहर प्लेग्राउंड में जाना है और आप इसको वैसे टॉर्च से भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन सन से आप करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा. आपने क्या करना है? आपने एक ऑब्जेक्ट को इस तरीके से आपने उसको एक पोजीशन पे रख देना है. पोजीशन पे रखने के बाद आपने मुख्तलिफ पोजीशनिंग से उसकी लाइट जो है उसके ऊपर फॉल करनी है. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दिस साइड, देन फ्रॉम दिस साइड. आप एक ही पोजीशन पे रख के आप उसको डिफरेंट एंगल से जो है लाइट को फॉल करेंगे. सो इस तरीके से क्या होगा? इस तरीके से जो है आप शेडोज जो है उनको अपेयर करेंगे. शेडोज को आपने ड्रॉ भी करना है और फिर आपने क्या ऑब्जर्व किया? शेडोज का साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुई, पोजिशनिंग चेंज हुई. तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ जो है वो चीजें नोट करेंगे. ठीक है? Okay, my dear students, so the wrap up. Today we have learned that shadow is the absence of light behind the object. When objects that do not allow light to pass through block the path of the light, form their shadows. Shadows take the shape of the body. And what does shadow means? It means absence of light, where there is no light. I hope now you know that how the shadows are made. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.